लेकिन आजकल कहना तो बड़ा सरल है, चलना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है चलना। झूठ बोलो ना तो काम नहीं चलता है। साधु जी, हम संसार को पागल बना सकते हैं पर ठाकुर जी को पागल नहीं बना सकते, भगवान को पागल नहीं बना सकते हैं। इसलिए भागवत का जब प्रथम स्कंद हुआ और प्रथम स्कंद का प्रथम मंगलाचरण हुआ तो उसमें जो वंदना की गई वो भगवान कृष्ण की नहीं, सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की गई। बोले भगवान कृष्ण की नहीं, सत्य की। और सत्य कौन है? सत्य साक्षात श्री ठाकुर जी है। हम आपको कल बता भी रहे थे यहां पर व्यासपीठ से, अन्य जितने भी धर्म हैं उनके जितने भी भगवान हैं, तो कोई कहता कि हम भगवान के दूत हैं, कोई कहता हम भगवान के संदेश वाहक हैं, कोई कहता हम भगवान के सेनापति हैं, पर एक हमारे भगवान कृष्ण हैं जिन्होंने महाभारत के युद्ध में गीता में टाल ठोक करके कहा, अर्जुन हाँ मैं भगवान हूं। हाँ, एक भगवान कृष्ण है जिन्होंने गीता में ताल ठोक करके कहा कि मैं भगवान हूं। तो सत्य कोई और नहीं, सत्य हमारे श्री हरि ही हैं, हमारे ठाकुर जी। इसका कोई प्रमाण पत्र? बोले हाँ है, भागवत का 10वें स्कंद पढ़िए। 10वें स्कंद में जब भगवान का अवतरण होता तो सत्य की ही तो वंदना की जाती है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनियो निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं व्रतसेत्र सत्यं सत्यात्मकं मां शरणं प्रपन्ना। साक्षात श्री हरि सत्य हैं तो उनकी प्रथम स्कंद में वंदना की गई। वंदना कर करके कथाकार ने आगे कहा कि भाई देखो एक बात और, कंचन तजना सहज है सहज त्रिया काने, मान बड़ाई सा दुर्लभ तजना दे। सोना कोई त्याग सकता है, कभी कभी स्त्री से घृणा हो जाती है तो स्त्री को भी व्यक्ति त्याग देता है, पर 3 चीजें त्यागना बड़ा मुश्किल। मान बड़ाई ईर्ष्या, मान सम्मान चाहिए, वाह हम इतने पद पर बैठे हमारा नाम नहीं बोला, ये पाने की जो जिज्ञासा है। बड़ाई, कोई देखो अरे कोई सो रहा हो तुम उसकी बड़ाई कर दो तो जग जाए, आंख जरूर ना खोले पर सुनेगा जरूर, आखिर बोल क्या रहे। मान बड़ाई ईर्ष्या, और ईर्ष्या अरे राम राम राम, इतनी प्रबल, वाह हम भी तो प्रिय हैं, हमारी तरफ नहीं देखा इनकी तरफ देख रहे हैं। ईर्ष्या त्यागना भी बड़ा मुश्किल। और सबसे दुर्लभ बताया तो दुर्लभ तजना दे, शरीर का तजना भी बड़ा दुर्लभ है, शरीर साधारणतया नहीं जाता। इसलिए साधु जी एक बात स्मरण कर लीजिए आज की कथा में। और देखो मच्छर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता मच्छर एक होता मत्सर। एक होता मच्छर एक होता मत्सर। मच्छर काटता है बाहर से, मत्सर काटता है भीतर से। मच्छर से बचने के तो उपाय हैं, अलाउट लगाओ और भी न जाने कौन कौन सी अगरबत्ती चल गई, मच्छरदानी लगाओ सो जाओ, मच्छर से कटने से बच जाओ, बड़ा सा कूलर लगाओ मच्छर उड़कर भग जाएंगे। पर जो भीतर का मत्सर है उसके लिए आज तक कोई भी अलाउट नहीं बना। मत्सर का मतलब होता है दूसरों को देख करके ईर्ष्या जगना, ये बड़ा डेंजर होता है। वाह इसके पास गाड़ी कैसे लिप गई, हमारे पास नहीं लिपी, इतना करते करते मर जा रहे। इसका नाम है मत्सर। मत्सर बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए एक बात गांठ बांध के चले जाइए साधु जी आज की कथा में, किसी को कुछ भी प्राप्त होवे तो समझना हमारे ठाकुर जी की कृपा है। हाँ
भगवान को कहो कि ईश्वर करे, प्रभु प्रभु महात्मा, भगवान को प्रार्थना करो कि इसको और बढ़े। दूसरों के दुख से व्यक्ति जितना दुखी नहीं है जितना पड़ोसी का सुख देख करके दुखी है। हाँ, अपने दुख से व्यक्ति जितना दुखी नहीं है जितना दूसरों का सुख देख करके दुखी है। साधु जी, दूसरों को कुछ भी प्राप्त हो जाए, आप तो अपने जीवन में, वो हमारा करोड़ों का सूत्र है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ये बात अगर आपने मान ली, आप संसार में कभी भी दुखी नहीं रह सकते। कभी पर झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब आप पूछोगे ना महाराज कि झूठ बोलना कैसे छोड़ सकते, आदत पड़ गई है, और आदत बुरी बलाएं होती है। आदत से बचना बड़ा मुश्किल है। आदत इतनी खतरनाक होती है कि राम बचावे। आदत तो आदत है, और आदत किसी भी चीज की पड़ सकती है। तो अगर झूठ बोलने की कई लोगों को आदत हो जाती है, तो आदत अगर छोड़नी है तो एक सूत्र है। देखो, कई लोग पूछते हैं महाराज संसार कैसे छूटेगा, आदत कैसे छूटेगी। एक उपाय है, आपको ही समझाते हैं आपकी भाषा में। ऐसे समझो, आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, मान लीजिए आपको आदत है मोटरसाइकिल चलाने की, खूब आदत में है, आप उसको छोड़ नहीं पा रहे। लेकिन कोई आपको बढ़िया 4 व्हीलर नई गिफ्ट दे, उसमें फुल टैंक डीजल बीजल, एक बढ़िया ड्राइवर और गेट खोलने वाला भी एक चपरासी लगा, आपको तो सीधा बैठना है। लेकिन आपको आदत है बाइक चलाने की और कार आपको मिल रही है, तो बाइक चलाने की आदत छोड़ने के लिए आपको कोई प्रयोजन करना पड़ेगा या कार मिलते ही अपने आप छूट जाएगी? बोलिए ना, अपने आप छूट जाएगी ना? हाँ जी या ना जी? बाइक की आदत, मोटरसाइकिल की आदत चलानी छोड़नी है तो कार को जीवन में लाइए, मोटरसाइकिल की आदत अपने आप छूट जाएगी। उसी प्रकार संसार है 2 पहिया, भगवान की कथा है 18 चक्का। संसार की आदत अगर छोड़नी है तो गोविंद की कथा में बैठ जाओ, संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा। कहां व्यर्थ फाफा करते फिरते हो महाराज, माया परेशान कर रही, लोग हैरान कर रहे, करने दो ना, तुम अपना काम करो, तुम प्रभु का नाम लो, बार बार भगवान की कथा सुनो। अब अगर तुम्हारी बुद्धि ही खराब हो तो तुमसे तो फिर राम बचावे। इतने के बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आवे, अब कुछ तार्किकों को समझाना बड़ा मुश्किल है। बोले वाह, आपने भगवान देखे हैं क्या? अब इनको कौन बताए? तुमसे ही पूछें तुमने हवा देखी, आप कहोगे नहीं, होती है, आप कहोगे हाँ। उसी प्रकार कृपा होती है पर दिखाई नहीं पड़ती है। जिस प्रकार हवा होती है पर दिखाई नहीं पड़ती, उसी प्रकार भगवान की कृपा, गुरु की कृपा होती है, दिखाई नहीं पड़ती है। ना तो आप हवा का प्रमाण दे सकते हो, ना हम कृपा का प्रमाण दे सकते हैं। जिस दिन तुम हवा की फोटो खींच लाओगे, नाक चपटी है कि मोटी है, कान बड़े हैं कि छोटे हैं, उस दिन हम तुम्हें कृपा का स्वरूप दिखा देंगे कि कृपा कैसी होती है। हवा का स्वरूप नहीं दिख सकता, लेकिन होती तो है। हवा ना हो, अब बीच में कोरोना में कछु देर के लाने हवा की का कमी पड़ी, सब हाँ पतो है, 10 सिलेंडर पे सिलेंडर। हम तो उस समय विचार कर रहे थे कि राम राम राम, बताओ कैसा जमाना आ गया। पहले के जमाने में लोग कहते थे कि भाई पानी बोतलों में भर भर बिकेगा, तो लोग हंसते थे, बताओ कहीं पानी बिकेगा, कौन खरीदेगा, मूर्ख होगा जो खरीदेगा। लेकिन अब तो जमाना सच में देखो सब खरीद रहे, और हम लोगों को आज लग रहा है कल लेकिन यही होगा। आज अगर नहीं चेते तो कल ऐसा समय आएगा कि प्रत्येक इंसान को अपनी पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर बांध करके चलना पड़ेगा, तब जी पाएगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है एक एक वृक्ष भी लगाओ, और वृक्ष पीपल का लगाओ, उसमें वासुदेव भगवान की पूजा करना प्रारंभ कर दो। धर्म का धर्म और प्रकृति की रक्षा की रक्षा।